नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के जहरीले बयान से जुड़ी है। एक तरफ देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला जारी है, तो इस बीच अब उनके सांसदों की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से वंदे मातरम का ये लोग अपमान कर रहे हैं, उसको लेकर योगी सरकार ने भी बड़े एक्शन की तैयारी की है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी स्वप्निल, जो खबर आ रही है इमरान मसूद को लेकर, वो क्या है? देखिए, इमरान मसूद जैसा कि आपने बताया सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है जब इमरान मसूद का कोई भी ऐसा बयान जो विवादित बयान हो वो वायरल हुआ हो। इमरान मसूद ने इससे अतीत में भी बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं। उन्होंने हालिया में ये कहा कि जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर जो विवाद है, 15 अगस्त को आपने देखा कि सोनिया गांधी पर यह आरोप लगाया गया कि भाई उन्होंने बाधा डालने की कोशिश की, और वीडियो में भी साफ तौर पर दिख रहा है कि एक तरफ वंदे मातरम का गायन हो रहा है तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी हाथ से इशारा कर रही हैं, रोकने की कोशिश कर रही हैं। अब इमरान मसूद ने यह बात कही है कि देखिए, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते, यानी कि जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनका ये मानना है, उनका ये विश्वास है कि हम केवल अल्लाह के आगे इबादत करेंगे। अब यहाँ पर देखिए विवाद क्या है, कंट्रोवर्सी है कि वंदे मातरम कोई धार्मिक गीत नहीं है, ये भारत का गीत है, ये राष्ट्रीय गीत है। और आप जानती है कि नए जो संशोधन हुआ है, जो कानून लागू हो चुका है राष्ट्रपति के सिग्नेचर्स के बाद, कि अब देश में अगर आपने राष्ट्रीय गीत का अपमान किया तो आपको 3 वर्ष की कठोरतम सजा मिलेगी। इस बीच भी अगर इमरान मसूद, जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, सांसद हैं, और इस तरीके से अगर वो कहेंगे कि वो नहीं गाएंगे, ना पहले गाया था ना गाऊंगा, तो ये कैसे चलेगा? तो ये पूरा मामला है कि एक बार फिर से उन्होंने बोला है कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूंगा, और वंदे मातरम को ना मैंने अतीत में गाया है ना मैं आगे गाऊंगा। लेकिन स्वप्निल, जो इमरान मसूद का बयान है वो क्या आने वाले चुनावों से भी जोड़कर देख सकते हैं? क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में एक तरह से कहें कि जो पूरा मुस्लिम समाज है वो ना सिर्फ कांग्रेस से खफा नजर आ रहा है, बल्कि समाजवादी पार्टी से भी उसने दूरी बनाने की कई इशारे दिए हैं। मुस्लिम संगठनों की तरफ से कई फतवे जारी किए गए हैं। तो क्या ये सिर्फ उस मुस्लिम वोट बैंक को साधने की एक कवायद के तौर पर देखें? बिल्कुल, 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि मौलाना साजिद रशीदी, जो लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये जो सोनिया गांधी ने उस दौरान किया, रोकने की कोशिश, ये मुसलमानों को तुष्टीकरण, उनका ध्रुवीकरण करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए किया। तो जहां मौलाना साजिद रशीदी, जो कि बीजेपी के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, उन्होंने ही कांग्रेस पर निशाना साधा, तो निश्चित रूप से इमरान मसूद का ये जो बयान है ये मुसलमानों को साधने के लिए है। लेकिन वो अभी ये नहीं समझ रहे कि इस देश का जो मुसलमान है, जो मैक्सिमम मुसलमान है, वो इस तरीके की बातें नहीं सोचता है। हाँ, अगर आप उनके अंदर इंडक्ट करोगे ऐसी बातें कि भाई आप ये जो वंदे मातरम है धार्मिक गीत है, इसमें माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो भी फिर एग्रेसिव हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारा जो मुसलमान है वो इस तरीके की बातें नहीं सोचता है। लेकिन स्वप्निल, इमरान मसूद ने ना सिर्फ ये कहा कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे, वो कई बार इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये कहा है कि जो देश में मौजूदा हालात हैं, जो छात्रों का मुद्दा, उन्होंने खासतौर से सीजेपी यानी कॉकरोचों का जिक्र किया कि उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह से वंदे मातरम को बीजेपी जानबूझकर इश्यू बना रही है। देखिए, सिर्फ इमरान मसूद ही नहीं, मैं इस क्वेश्चन के 2 हिस्सों में आंसर दूंगा। पहला पार्ट ये है कि देखिए, इमरान मसूद जो हैं, उनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी हो या मौलाना जो अरशद मदनी हैं, तमाम जो मुस्लिम नेता हैं वो इस बात को कहते हैं कि वंदे मातरम जो है ये जो हिंदू देवी देवता हैं उनके गायन या उनके एक तरीके से उनको प्रेस करने के लिए है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये उनके वंदन के लिए नहीं है, बल्कि हम तो भारत माता को ही स्वरूप मानते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि फारसी में मादरे वतन जिंदाबाद कहा जाता है, तो मादरे वतन भी तो वही है, मातृभूमि को मैं नमन करता हूं। तो भाषा का अंतर है, तो उसमें अर्थ कैसे बदल जाएगा? और दूसरी बात यह कि देखिए, लगातार जिस तरीके से इमरान मसूद इस तरीके के बयान दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि ये मुस्लिम नेताओं की एक तरीके से ध्रुवीकरण की कोशिश है, और लगातार वो वंदे मातरम का मुद्दा उठाएंगे। और जो छात्र आंदोलन है, मैं सिर्फ सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी का जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में क्या रोल रहा? उन्होंने तो बल्कि क्रेडिट लेने की कोशिश की, उन्होंने पीएम आवास घेरा और कुछ नहीं हासिल हुआ। ये जो इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, ये सीजेपी का आप कह लीजिए या जो छात्र वहां पर थे उनके दबाव के कारण हुआ। इसमें कोई भी रोल कांग्रेस पार्टी का नहीं है। और राहुल गांधी को भी गिरेबान में अपने झांकना चाहिए कि झारखंड में जिस तरीके से हो रहा है, कल उनके पुतले जलाए गए हेमंत सोरेन के साथ, वहां पर उनका क्या रोल है? तो ये एक तरीके से छात्रों को भटकाने का कोई इसमें मुद्दा ही नहीं है। वंदे मातरम अलग मुद्दा है, छात्रों का आंदोलन अलग मुद्दा है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ अब तक हमने देखा कि कई देश में कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हो गई है, अब यूपी में भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब उनके नेताओं पर भी क्या शिकंजा कसेगा? क्योंकि बार बार वंदे मातरम का अपमान करना, और इमरान मसूद इस लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आते हैं। एक्शन की तैयारी?
देखिए एफआईआर दर्ज होती है, आप भी जानती हैं, और इस देश का एक कल्चर रहा है, दुर्भाग्य भी हम कह सकते हैं कि बड़े लोगों पर कुछ नहीं होता है, और बड़े लोग हमेशा जो वीआईपीज होते हैं, जो माननीय होते हैं, वो कुछ ना कुछ बयान देकर चले जाते हैं। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट कोई आम आदमी देता, हम और आप देते, तो शायद हम पर पुलिसिया का एक्शन हो जाता, लेकिन बड़े नेताओं पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये कोई पहला मौका नहीं है, जबकि बाकायदा कानून बन चुका है कि अगर आपने राष्ट्रीय प्रतीकों या राष्ट्रीय गायन या राष्ट्रीय गीत के अपमान में या उसमें बाधा डालने की कोशिश की तो आपको 3 साल की सजा कम से कम हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन फिर वही बात है ना कि इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इनको प्रोटेक्शन, इस संरक्षण मिला हुआ है इस बात का कि ये माननीय है, लोकसभा के सदस्य हैं, तो आप कुछ भी बयान दीजिए, आप पर कोई एक्शन नहीं होगा। वरना आपके पास एक विक्टिम कार्ड तो होता ही है कि हमारे समर्थक सड़क पर आ जाएंगे, तो नहीं होगा मुझे लगता है। स्वप्निल, अभी हमने देखा कि 15 अगस्त को भी कई मदरसों से ऐसे वीडियो सामने निकल कर आए जहां पर वंदे मातरम तो नहीं गाया गया, लेकिन राष्ट्रगान पर भी यहां पर उन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। राष्ट्रगान नहीं बल्कि उसकी जगह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गाया गया, और जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुए, खासतौर से मदरसों में। ये क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से ऐसी, कई शहरों से ऐसी खबरें सामने आई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खास तौर पर आई। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा निजी विचार भी है, कि मुसलमान जो है वो जब नमाज भी पढ़ते हैं तो भी वो धरती को ही चूमते हैं, और धरती भी तो उसी परमेश्वर, उसी परवरदिगार की है। हम, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है। मुझे लगता है कि अगर ये सिंपल सी बात कोई समझ ले तो वो फिर राजनीति के इन चंगुलों में नहीं फंसेगा, इस जो ध्रुवीकरण, जो तुष्टीकरण है, इसके दबाव में नहीं आएगा। इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं और इसीलिए इस चीज को जोड़ते हैं। अब आप देखिए वंदे मातरम को लेकर जो 6 छंद हैं, इस देश में ऐसा हुआ कि जो वंदे मातरम देश की आज़ादी, देश को मोटिवेट करने के लिए लाया गया था, राजनीति जब स्वतंत्र हुए हम लोग, तो उसके बाद राजनीति इस कदर हावी थी कि मात्र 2 छंद ही उसके गाए जाते थे। लेकिन जो नया कानून आया इसी साल की शुरुआत में कि आपको 6 छंद गाने हैं, और उसकी कुल जो अवधि है वो 3 मिनट 10 सेकंड की है, और उसमें फिर आगे जाके जो और 4 छंद जोड़े गए, तो उसी पर पूरा विवाद है। अब नेताओं का कहना है कि इसमें मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इसमें हिंदू देवी देवताओं को एक तरीके से उनका बखान किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर लोग जो है, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही अपील करूंगा कि वो बेसिक चीज समझें कि आप जिस देश में रहते हैं, जिस देश में हवा आप लेते हैं, जिस देश का अन्न आप खाते हैं, जिस देश का पानी आप पीते हैं, वो हमारी मातृभूमि है। आप उसको मातृभूमि कहिए, माद्रे वतन कहिए, भारत माता की जय कहिए या वंदे मातरम कहिए, हिंदुस्तान से सब एक ही है, एक ही चीज के पर्यायवाची है। बस राजनीति में नहीं फंसना है। लेकिन राजनीति में फंसाने की कोशिश तो मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं की तरफ से स्वप्निल बहुत लंबे वक्त से चल रही है, और जब जब चुनाव आता है तो मुस्लिम वोट बैंक का सौदा यही मौलाना करते हैं, और ये कई बार सामने भी आ चुका है, और अब भी मुसलमानों के वोट को लेकर सौदेबाजी धड़ल्ले से सियासी गलियारों में चल रही है। लेकिन अभी इमरान मसूद, जो बोटी बोटी पीएम मोदी की बोटी बोटी करने वाले जो सांसद हैं, अब इन्होंने फिर भड़काऊ बयान दिया है, तो इन पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में बैठे हैं। ऐसे में कांग्रेस की यूपी में मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए अगर इन पर एक्शन होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सामने एक गलत एग्जाम्पल पेश नहीं कर सकते। आज आपको लाखों लोगों ने वोट किया है, आप सहारनपुर से सांसद हैं, आपके पीछे जितने भी आप लोग, सिर्फ मुसलमानों के तो सांसद, उनके नेता नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा था कि आप सिर्फ केवल मुसलमानों के नेता नहीं है, आपको हिंदुओं ने भी वोट किया, आपको अन्य लोगों, अन्य धर्मों के लोगों ने भी वोट किया, तभी आप सांसद बने हैं। तो आपको ये भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रगीत, ये तो सर्वोपरि है। ये किसी धर्म की या किसी भी मजहब की बेड़ियों में नहीं जकड़े हुए हैं, ये सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उन पर एक्शन होता है तो एक मिसाल बनेगी, बट चांसेस मुझे कम लगते हैं। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या स्वप्निल, वंदे मातरम का ये जो पूरा मुद्दा है, आने वाले दिनों में और ज्यादा तूल पकड़ेगा? बिल्कुल बनेगा। देखिए यूपी में अगले 6 महीनों के भीतर चुनाव है, और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर बहुत ज्यादा तुष्टीकरण हमेशा हावी रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले, 40 से ज्यादा सीटें हैं ऐसी जहां पर मुसलमान जो हैं वो जीत हार की, कहें कि एक तरह से वो तय करते हैं, निर्णायक जीत तय करते हैं, और उन 40 सीटों पर ये मुद्दा किस तरह से हावी रहने वाला है? बिल्कुल देखिए, चाहे सहारनपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, शामली हो, मेरठ हो, मुरादाबाद हो, बरेली हो, ये तमाम जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी या तो 50% के आसपास है, या फिर थोड़ी सी उसे एक्सीड कर गई कई इलाकों पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 40 विधानसभा सीटों पर प्रभावित करती है। चूंकि देवबंद भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं, वो एक तरीके से ये कोशिश करेंगे, जो धर्मगुरु हैं, जो राजनेता हैं इस तरीके के, कि वो चाहेंगे कि वंदे मातरम को एक हिंदू मुस्लिम का एंगल बनाया जाए, वो दिया जाए, ट्विस्ट किया जाए, ताकि ध्रुवीकरण हो और मुस्लिम वोट एकजुट हो। क्योंकि कांग्रेस को ये बात पता है कि मुस्लिम समाज का जो वोट है वो अभी उसको नहीं मिलता है। अभी भी मुस्लिम समाज का
अधिकांश वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। कांग्रेस की यह कोशिश है कि जो बहुत साल पहले जब उनकी कभी सरकार हुआ करती थी, मुस्लिम, दलित और जनरल कास्ट जो हिंदुओं की है, उनका जो कॉम्बिनेशन एक गुलदस्ता बनता था, उसको वो एक बार फिर से पुनर्जीवित करें। तो कांग्रेस पार्टी महज तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके के बयान उनके सांसदों से दिलवा रही हैं। और अब आप आगे देखेंगी कि शायद कोई किनारा भी कर ले इस बात से कि नहीं नहीं वो व्यक्ति विशेष का है, हमारी पार्टी स्टैंड नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं इस पे रजामंदी जरूर होती है। चलिए, अपने लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद को आगे कर दिया है। उन्होंने एक बार फिर जहरीला बयान दिया, वंदे मातरम नहीं गाने का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जिस पर उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ तो पहले ही कई जगह FIR दर्ज हो चुकी है और अब बारी उनके नेताओं की है। और इमरान मसूद ने जो बयान दिया है वो उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ाएगा। इस बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन रवि आर्या के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल TV।